अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। थोड़ा सा लेट हो गया व्लॉग बनाने में, मगर थोड़ी सी ज़्यादा सा काम था, इस वजह से। चलिए जी, ईद का दिन था, ईद के दिन का व्लॉग है ये। और सब नमाज़ को जा रहे थे, और फ़जर की नमाज़ यहाँ जल्दी हो जाती है, बकरा ईद की नमाज़। तो टाइम हो गया था, 5:30 बजे थे, 5:30 बजे 6 बजे की जमात थी, और सारे नमाज़ को जा रहे थे। और हमें भी ज़रा कल ईद के दूसरे दिन बाहर वेकेशन के लिए जाना, तो बहुत सारी तैयारी करनी थी, इसलिए मुझे हर काम बहुत जल्दी जल्दी करना था। घर का भी इतना सारा काम था, सारा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़त्म किया। और ईद के बाद में, नमाज के बाद में, ये लोग जाएंगे कुर्बानी के लिए, कुर्बानी करके आएंगे, फिर बाद में ये नाश्ता करेंगे। इसलिए इन्होंने कुछ नाश्ता भी नहीं किया, बस सुबह का टाइम कुछ खाए भी नहीं जाता, ऐसे ही चले गए, रात भर सोए नहीं थे। और बच्चे गए नमाज़ पढ़ने, फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और फिर जैसे बच्चे भी आ चुके थे नमाज़ से, और फिर इनको अभी चेंज करके जाना था कुर्बानी के लिए। यहाँ रब्बिल आलमीन माँ से मिल रहा है गले बहुत प्यार से, और ये बहुत मस्ती करता है, मेरा प्यारा सा बेटा, छोटा इसके लिए सारे लोग इसे बहुत प्यार करते हैं। और शिरकुमा भी मैंने बना लिया था, और इस तरह से जल्दी जल्दी से सब बना लिया था। मुझे क्यों, तभी जब गोश्त लेके आ जाओ तो फिर सबको बांटना करना होता है, तो कुर्बानी वाले दिन तो बिल्कुल टाइम नहीं होता है, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ अरेंज किया। मेरा बड़ा बेटा भी आ चुका था, वो थोड़ा लेट आया था, उसने भी ईद मिली, जो ईद का एक दिन होता है माँ की दुआओं का। तो जासिम को बहुत अरमान होती है, खुशी होती है कि मम्मा मुझे दुआ दो, आप दुआ दो, बहुत सारी दुआ दो, मुझे वही चाहिए। और चलिए जी, ये दोनों भी देखिए ज़रा मिलने, ईद वहाँ मिले नहीं, बोलते बहुत रश था, इसलिए उन्होंने घर पे आके ईद मिल रहे, भाई भाई प्यारे से मेरे बच्चे। इस तरह से ये दोनों बहुत खुश हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इनको ज़्यादा खुशी है कि ईद के दूसरे दिन हमें वेकेशन के लिए घूमने जाना है। ज़्यादा खुशी वो है कि ईद कब होती है, और फिर कल हमें जाना है। और फिर इसके डैडी भी कह रहे थे कि चलिए जल्दी जाएंगे नाश्ता पानी करके, कि आपने को बकरा काटना है अपना, और गोश्त तकसीम कर देना, ताकि क्यों तो कुर्बानी का फजर ही सब कुछ हो जाना। फिर उन्होंने बकरा वकरा काट दिया था, मैं वीडियो बना नहीं पाई, क्यों तो बकरा हमारा वर्कशॉप में लेके जाके काट दिए थे, मैं वहाँ नहीं जा पाई। और सब कुछ तकसीम भी कर दिया था, और जो हमारे हिस्से का था वो घर पे ले आ गए थे। और चलिए जी, मैं पैकिंग शेकिंग कर रही हूँ। ये है ना ईद के दूसरे दिन की क्लिप है ये, दोपहर की क्यों तो उस दिन हमने बहुत थक गए थे काम करके, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। और मैंने हलीम बना लिया था सफ़र के लिए। हम जा रहे हैं ओमान, सलाला, ये बहुत दूर है दुबई से, 1500 किलोमीटर है। तो इसके वास्ते हम लोगों ने सारा पैकिंग शेकिंग कर लिया है पहले ही ऑलरेडी मैंने। और यहाँ दुबई में तो बहुत गर्मी है अल्हम्दुलिल्लाह, मालूम है आपको भी दुबई में बहुत गर्मी है, तो सारे समर के ड्रेसेस रख लिए। और उधर तो सलाला में, ओमान में बहुत ठंडी है, मगर पता नहीं, देखेंगे, हमें तो सही से मालूम नहीं, हमें फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं। और चलिए जी, सारी पैकिंग हो चुकी थी, मैंने खाना बना लिया था, गुलाब जामुन सब ऐसे सब चीज़ बना ली थी जो बच्चों को पसंद है। और हलीम भी बना लिया था, ताकि रास्ते में भूख लगे तो हम गर्म करके खा ले। स्टोव सब कुछ रख लिया था मैंने। और सारे, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, मेरे बच्चे सिर्फ सब कुछ सेट कर लेते, सिर्फ मुझे खाना बनाना पड़ता है। और इस तरह से हम, अगर होटल हो तो मुश्किल नहीं, और नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने सब कुछ रख लिया था। और रब्बिल आलमीन ने, मेरे बेटे ने सब कुछ अरेंज कर दिया था। इनको जाने की बहुत खुशी थी, क्यों बोले तो बहुत दिन के बाद में हमने वेकेशन के लिए निकले हैं बाहर। रबिल के एग्ज़ाम का बहुत टेंशन था, एग्ज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुकी थी, और हम लोग को घूमने का भी मौका मिल गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अच्छी जगह जाएंगे, और ये वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। आप पूरे मेरे 3 पार्ट वीडियो के बनने वाले, सब पूरे पार्ट देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ओमान में क्या क्या है, कैसी कैसी जगह है फिरने की, वेकेशन की जगह, और आपको भी एक आइडिया हो जाएगा। इस तरह से सारा लगेज हमने रख लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी चीज़ें ज़रूरत की थी सब कुछ, ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ, ताकि रात का सफ़र, हम जा रहे थे 4 बज गए थे, खाना वगैरह खाकर हम निकले थे, और 4 बज गए थे। हमें जाना है यहाँ से, हम रहते हैं दुबई में, दुबई से हमें जाना है अलाइन से, फिर हम वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके फिर हमें जाना है ओमान। इस तरह से बहुत लंबा सफ़र होने वाला है, बहुत आराम से जाने वाले, और बहुत एक साथ टाइम मज़े का बीतने वाला बच्चों के साथ। इनकी कॉमेडी बहुत चलती रहती है, जासिम और रबिल की, और दोनों लड़ते भी रहते हैं और मज़े भी करते रहते, तो अच्छा लगता है। बस रबिल को गुस्सा बहुत आ जाता है, जासिम समझाते रहता है, इसी में इन दोनों की टाइम पास होती है। जब एक दूसरे के पीटा पीट के भाई भाई हो तो यही होता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते। चलिए जी, हम तो निकल चुके थे सफ़र पे अल्हम्दुलिल्लाह, और मुनर का मूड भी थोड़ा बहुत अच्छा था, नहीं तो कभी भी गर्मी से ज़रा चिड़पड़ होते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी मूड बहुत अच्छा था, वो भी बहुत खुश थे कि हम ओमान जा रहे हैं, उनको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत दिन बहुत हो गए हमें, 1 साल 1.5 साल के, हम जब इंडिया से जब से आए वापस,
6 में 7 3-4 महीने हो गए। रमज़ान में मैं इंडिया गई थी, उसके बाद से हम कहीं भी घर के बाहर नहीं निकले, ज़्यादा कहीं नहीं गए वेकेशन को। रबिल के स्कूल थी, फिर एग्ज़ाम थे, बस इसमें ही मैं बिज़ी हो गई थी। फिर घर शिफ्टिंग थी, बस ये सब कामों में मैं बिज़ी हो गई थी। इस तरह से हम लोग कहीं नहीं निकले। हमने सोचा था कि हम कहीं दूर जाएंगे, ज़बरदस्त सा प्लान बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्लान भी अच्छे से बनाया और सारी बुकिंग वगैरह हमने ऑलरेडी पहले ही कर ली थी, मैं और जासिम ने। इनके डैडी को तो कुछ इतना ये नहीं करना पड़ा कि तो हमारा काम ही वर्कशॉप का ऐसा है कि कहीं कभी भी करना ही, एक ना एक कोई ना दोनों में से एक जन रहना ही रहना है। अभी चलिए जी 4 दिन की छुट्टी थी, तो चलिए हम बकरा ईद की छुट्टी थी, तो चलिए अच्छी जगह कहीं घूम फिर के आ जाते साथ में, इसलिए। और फिर ये हमने अभी हम आ गए थे अलैन। अलैन बहुत गार्डन सिटी है, वहाँ बहुत दुबई से ज़्यादा गार्डन सिटी है, वो है अलैन है, और बहुत दूर है दुबई से। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब टाइम का वक्त का पता नहीं चलता, सब मिलजुल के साथ में होते हो तो बहुत मज़ा आता है। और जल्दी से हम लोग कहीं भी जाते हो तो मुनव्वर रहते तो जासिम नहीं होता है, जासिम रहे तो मुनव्वर नहीं होते, दोनों का ऐसे ही होता बाप बेटा को। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे दोनों भी थे, मेरे बेटा भी था, मेरे हस्बैंड भी थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है सब मिलजुल के हम लोग जब जाते हैं साथ में, तो बहुत मज़ा आता। इस तरह से हमें देखिए अलैन आ गए थे। अलैन भी आकर हमें थोड़ा और आगे जाना था, ओमान का बॉर्डर अलैन के आगे एकदम लास्ट में ओमान का बॉर्डर है। और इस तरह से रबिल को गुस्सा आ गया था, रबिल को लुलू में खड़ाना था, रबिल को जलेबी चाहिए थी, तो उसके डैडी ने कहा कि चलिए दिला देता हूँ। उसे लुलू में रुकाया नहीं तो उसको गुस्सा आ गया था, चलिए जी रुकाए, और फिर उसने जलेबी ले भी ली थी। और बस बस यही चल रही थी डिस्कस, दोनों को स्नैक्स भी ले लिया था, मगर चल रही थी ऐसी चलती रहती छोटी मोटी भाइयों की नोक झोंक के, तुम पहले खाओगे। इसने आम लिया था और इसने जलेबी ली थी। और रबिल को जलेबी बहुत पसंद है, और जासिम को और उसके डैडी को भी जलेबी बहुत पसंद है, इस तरह से। और चलिए जी ये फर्स्ट पास से जो ओमान का, सॉरी ओमान का नहीं, हमारे अलाइन का, ये अलाइन की पहले आपको यहाँ आना पड़ता है, अलाइन का बॉर्डर है ये। और यहाँ आके आपको है ना लेना पड़ता है पास कि हम अंदर एंट्री कर सकते करके, इसलिए तो इधर जाकर आपको यहाँ खड़ाना पड़ता है, कार अंदर नहीं। और कैमरा भी यहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो मैं वीडियो बना रही थी तो वो कह रहा था कि कैमरा आप मत चलाइए, तो फिर भी मैंने नीचे कर दिया कैमरा। और हम यहाँ खड़े थे, और यहाँ फ़र्स्ट चेक पोस्ट है ये जो बॉर्डर पे होता है अलाइन के। यहाँ से पास करके हमें ओमान और थोड़ा दूर जाना है, तो फिर ओमान का बॉर्डर मिलेगा। पहले हमने यहाँ चेकिंग कराना है, और हम जासिम को ये सब कामों में जासिम ही ये सब चीज़ें हैंडल करता है। वो हमारे वर्कशॉप का मैनेजर भी है, ओनर भी है, सब कुछ है। और चलिए जी वो जा रहा था, और जाकर वो और रबिल दोनों चले गए थे। और जाके उन्होंने वीज़े का जो भी थी एप्लीकेशन, जो फॉर्म भरा था हमने पहले ऑनलाइन से हमने भर दिया था सारा फॉर्म वगैरह, मगर वो सेलेक्ट ऑनलाइन से पेमेंट हो चुकी थी, मगर है ना क्या हो गया था बोले तो वो ओके नहीं हो पा रहा था। उसने कहा कि आप डायरेक्ट आ जाइए तो वो ओके हो जाएगा, तो उसलिए हमने उसके लिए थोड़ा सा हमें टाइम लगा। अगर ऑनलाइन में सेटिंग हो जाती ना हमारी, तो फिर हमें इतना टाइम नहीं लगता, डायरेक्टली हम सिर्फ दिखाना था पेपर और अंदर चले जाना था। मगर हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, क्यों बोले तो थोड़ी ये हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी कुछ पेपर्स में, कुछ रबिल के और मेरे वीज़े में कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो वो कैंसिल हो गए थे। चलिए जी थोड़े से आगे आ चुके थे हम, और ये दोनों जलेबी इंजॉय कर रहे हैं बाप बेटे। और रबिल ने वीज़े का, जासिम ने पूरे वीज़े का हमारा काम शाम कर दिया था। यहाँ बॉर्डर पे आ गए, अभी गए हैं वीज़ा लगाने के लिए, क्यों तो वहाँ से हमने अप्लाई किया था। यहाँ हम बॉर्डर पे आ चुके हैं, और बच्चे गए हैं वीज़ा लगाने के लिए। वहाँ से हमने अप्लाई कर दिया था वीज़ा, मगर क्या हुआ बोले तो वो ओके नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इधर आके आप फिर से वीज़ा लगा लीजिए। हमारे पैसे सारे हमने अकाउंट से अकाउंट डाल दिए थे, बस सिर्फ इस वीज़ा स्टैम्प कराने बच्चे गए, वीज़ा स्टैम्प कराने, बस इसके बाद में हम बॉर्डर पे आ गए। अब बस हम इसके बाद में ओमान के अंदर एंट्री लेंगे, और बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। देखेंगे, हमें पहले टाइम जा रहे हैं हम लोग, देखेंगे। गाड़ी बहुत गर्म हो चुकी है, मुनर से पानी डाल के ठंडा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। क्या तो दुबई से अलाइन है, अलाइन से भी बॉर्डर है। और हम आगे निकल चुके थे। चलिए जी वहाँ सब कुछ हो गई थी सेटिंग, सब कुछ लगा लिया था वीज़ा वगैरह, और जो भी हमारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई थी अलाइन की। अभी हमें जाना था ओमान में, अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर ओमान है। ओमान में अभी सिर्फ आधा किलोमीटर उतना दूर है बॉर्डर से, और अंदर जाके हमें वीज़ा लगाना है। अब वीज़ा, और यहाँ तो सिर्फ हमने
चेक किया था, वीज़ा नहीं लगा था हमारा, सिर्फ चेकिंग हुई थी। अभी और 2-3 जगह हमें चेकआउट करना है। अगर आप ऑनलाइन से लगा लेते हो ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ सिर्फ दिखाना है पासपोर्ट और अंदर जाते रहना है। हमारा ऑनलाइन से नहीं हो पाया तो थोड़ी मुश्किल हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा हमें परेशान होना पड़ा था कि हम उतर के हाँ देखना पड़ा था कि फिर जासिम तो चला गया था, जासिम ने सारा फॉर्मेलिटी पूरी किया, परमिशन सारा ले लिया था। ये सिर्फ पास होता है अंदर जाने का, ये जाके आपको दिखाना पड़ता है पास कि आपके पासपोर्ट्स और आपकी एमिरेट्स आईडी सारी चीज़ों को आपको दिखाना पड़ता है कि सब कुछ ओके है। तो आपको ना इसका कार का इंश्योरेंस आपका चेक कराना पड़ता है यहाँ कि आपका कार का इंश्योरेंस है नहीं है, और आपको फिर से यहाँ परमिट एक लेना पड़ता है कि आपको आपकी कार ओमान में चलाना है, उसका एक परमिट भी आपको बनाना पड़ता है। उसके लिए आपको पे अलग से करना पड़ेगा, वीज़ों का करना है और परमिट का पे करना है, और फिर जो एक्स्ट्रा चार्ज आपके जो अंदर एंट्री के वो अलग पे करना है। इस तरह से सारे पे करना है। सलाला ओमान के अंदर ही है, मत थोड़ा बहुत आगे है। सलाला बहुत ठंडी जगह है, बिल्कुल बहुत ठंडी बर्फ़ जैसी जगह है। एक जगह से हो चुकी थी परमिशन, ओके हो गया था, अब सेकंड जगह आ गए थे और क्यू में खड़े थे। और यहाँ दुबई से ना ओमान को बहुत जन जाते हैं, क्यों तो वहाँ बहुत ठंडा मौसम है, बहुत मज़े का मौसम है। क्यों बोले तो वहाँ बहुत कूल है, बारिश गिरती है, बादल फटते हैं, इसलिए बहुत मज़ा आता है। तो हमने भी सोचा थोड़ा सा एंजॉय हम भी करेंगे और थोड़ा सा मज़ा लेंगे। इस तरह से हमने भी प्लान बना दिया। बहुत लंबा सफ़र है, पर पता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कैसा तय करेंगे। मगर फ़र्स्ट टाइम हम इतने लंबा जा रहे हैं, ये बहुत 1500 किलोमीटर दूर उतना है। इस तरह चलिए देखेंगे, अल्लाह बड़े, सब कुछ मुश्किल आसान कर देते हैं। बस जिस दिन जैसा हमने सफ़र करना स्टार्ट किया तो बहुत मज़ा आ रहा था। मगर अभी एक चेक पोस्ट हो गया था, ये सेकंड चेक पोस्ट हो गया था और ये तीसरा चेक पोस्ट था। ये सारी चीज़ों को आपको पेमेंट अलग अलग से बिल पहले ही पे करना पड़ता है ऑनलाइन से, और हो गया था। अब ये लास्ट चेक पोस्ट है और यहाँ आपको स्टैंपिंग कर देंगे। वीज़ा तो आपका वहीं लग गया था, मगर आपको स्टैंपिंग यहीं अंदर करनी पड़ेगी। अब हम अंदर आ गए थे और बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा चेंज लग रहा था कि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और चलिए जी, मुनर को भी जाना पड़ा अंदर, क्यों तो उनके अभी साथ में उनका अभी स्पॉन्सर वही है हमारे, मेरे और अबिल के। जासिम का तो अपना अलग वीज़ा है, उसका कुछ मैनेजर वीज़ा है, वो नो प्रॉब्लम है। और हमारा दोनों वीज़ों के स्पॉन्सर वही, तो उनको वही जाना पड़ा था। चलिए जी, वहाँ का काम ख़त्म हो चुका था, हमारा वीज़ा स्टैम्प हो चुका था। फिर थोड़ा हम वहाँ से निकल गए, सब कुछ ओके हो गया था। तो फिर हमने यहाँ से निकले और चलिए जी, अब ये लास्ट चेक पोस्ट है और हमें अंदर जाना है। अगर इसके अंदर आपने एंट्री कर ली तो ओके, आपका सब कुछ परफेक्ट है। नहीं तो यहाँ से बहुत लोग इधर से वापस आ जाते, क्यों तो उनके अगर कार इंश्योरेंस नहीं हो या वीज़े की कुछ प्रॉब्लम हो तो बहुत लोग वापस आ जाते। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मैं ज़रूर बताऊंगी कि हम ओमान के अंदर वहाँ गए और क्या क्या किया, कहाँ थे, कैसे होटल में थे और कितने मज़े किए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपको देखना है नहीं देखना। और अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी एक और वीडियो के साथ।